फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस लेकर चल रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस में एनसीईआरटी पैटर्न से आपका एक्सरसाइज 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी। इसमें हम लोग पार्ट 1 देखे थे, आप इसके जस्ट पिछले वीडियो देखिएगा। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन की संख्या रहेंगे 1 से लेकर के 6 तक। पार्ट 2 देखे होंगे जिसमें क्वेश्चन की संख्या 7 से लेकर के आपको 10 तक। और पार्ट 3 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन की संख्या 11 से लेकर के आपको 14 तक। पार्ट 4 देखने वाले हैं जिसमें आपको क्वेश्चन की संख्या 2 को रहेंगे, जो आपको 15 और 16 तक ही प्रश्न पार्ट 4। और इसी के साथ आपका यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी पैटर्न से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अगली वीडियो जो पार्ट 5 लाएंगे वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन करवाएंगे पार्ट 5 में। पार्ट 4 तक हम लोग एक्सरसाइज 9 को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15 कहता है, इसमें भाई गौर करेंगे आप सभी को, एनसीईआरटी सभी के पास होगा। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार का मतलब कि नीचे जड़ी तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बहुत। ये आपका राजमार्ग है, ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है, राजमार्ग है। यहाँ पे एक मीनार खड़ा है। ये क्या है? मीनार। मीनार के ऊपर से एक व्यक्ति देखता है नीचे से आ रहे कार को। तो कार यहाँ पे आपका है कि नहीं? तो ये आपका कार है यहाँ पे, ठीक है। कार उधर से इधर आ रहा है। तो जब यहाँ से व्यक्ति देखता है तो 30 डिग्री कोण पाता है। आप पाता है ऊपर में, है कि नहीं? ऊपर से पाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री ये वाला 30 डिग्री अवनमन कोण 30 पाता है। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं, 30 डिग्री पाता है। समझ गए? और 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, यानी कि यहां तक यहां आने में कितना समय लगा? 6 सेकंड लगा। 6 सेकंड लगा। 6 सेकंड बाद इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? तो 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो आप बतलाइए कि यहां से यहां तक समय कितना लगा? यहां से यहां तक आने में कितना लगा? मान लेते हैं कितना सेकंड लगा होगा, तो 1 सेकंड लगा होगा। मान लेते हैं 1 सेकंड लगा होगा। मीनार की ऊंचाई दी गई है क्या? नहीं। मीनार की ऊंचाई क्या है आपके पास? h मान लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में माना कि लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि ये आपका अवनमन कोण था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 60 था, सॉरी ये आपका 60 था, ये वाला 60 था, तो आपका उन्नयन कोण चला गया 60 में। लिखेंगे माना कि h ऊंचाई का एक मीनार, h ऊंचाई का एक मीनार ABCD, मीनार के शिखर से D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं 6 सेकंड बाद C तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो
बिंदु सी से बी तक आने में लगा समय x निकाले। बस, यानी कि एक ये मीनार है, उधर से एक कार आ रही है, मीनार की ओर आता है तो 6 से पहले ऊपर से देखता है आदमी तो 30 डिग्री का कोण रहता है, और जब नजदीक आता है तो कोण बढ़ेगा, झुकाव कमेगा तो कोण 60 हो जाता है। समय चला है 6 सेकंड, और मान लिए कि यहां से आने में x सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बोला है कि x का मान निकालिए, x सेकंड का मान निकालिए। बिल्कुल ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बना रहे थे। करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर p बटा b। इसको तो कर्ण से कोई लेन देन नहीं है, लंब और आधार से लेन देन है, खड़ा और बड़ा से लेन देन है। थीटा का मान है 60 डिग्री, p का मान h है और b का मान x है, p का मान h है और b का मान x है। tan 60 का मान √3 होता है h बटा x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x मीटर, x मीटर है ना। h का मान कितना हो गया √3x, √3x आपका हो गया, लेकिन h से मुझे कोई तो लेन देन नहीं है, मुझे तो x का प्रॉपर मान चाहिए। अब क्या करेंगे, बड़का त्रिभुज में करेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर p बटा b। tan थीटा के मान हो जाएगा 30 डिग्री, p का मान h आपका दिया गया है, और b का मान यहां से यहां तक कितना हो जाएंगे x प्लस 6 सेकेंड, x प्लस 6। tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है h बटा x प्लस 6, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस 6 बराबर √3h, जबकि h का मान कितना है √3x है, तो h का मान लगाने पर x प्लस 6 बराबर √3 और गुना √3x, h का मान x प्लस 6 बराबर 3x हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 6 बराबर 3x माइनस x हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसीलिए x का मान 3 गुनी 3 सेकंड क्या हो गया आंसर हो गया, 3 सेकंड आंसर हो गया। x का मान 3 सेकंड, यानी मीनार तक आने में अब उसको 3 सेकंड समय लगेगा, है ना। एक मीनार था, बिंदु D से कोई कार आ रहा था, तो जब वो कार जहां से शुरू किया, जहां से आदमी देखा तो इसका कोण पाया 30 डिग्री। मीनार की ओर आ रहा था तो कोण बढ़ते जा रहा था क्योंकि झुकाव कमते जा रहा था, तो 60 हो गया। 60 डिग्री तक बनाने में उसको समय लगा 6 सेकंड। तो 60 से इस बिंदु पर 90 तक, जीरो पर आने में, उसका जड़ तक आने में, पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। तो मान लिया कि x सेकंड और x सेकंड, x का मान पूरे हल करके ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बनाए होंगे आप, x का मान निकालने का काम किए। इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर होता है x का मान 3 सेकंड आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जो इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 एनसीईआरटी पैटर्न से है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पूरे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, समझेंगे थोड़ा गौर से प्रश्न को। 16 प्रश्न नंबर कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से यहां गए तो 4 मीटर और
यहां से यहां गया तो 9 मीटर। चलिए इधर से कोई लेन देन नहीं, कोई तरफ जाना है। उन्नयन कोण एक पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 यानी कि इसका आंसर भी नहीं देगा। ये सिद्ध करना है कि वो कितना है 6 है 6 है। ए बी सी डी ये आपको सिद्ध करना है कि वो आपका 6 है। लेकिन बाबू मेरे बीच में एक प्रश्न आया है, एक नाम लाया है कि जो मीनार के शिखर से बिंदु सी और डी के बीच जो कोण बनता है ना बाबू, वो आपका पूरक कोण होता है। पूरक कोण होता है। कौन कोण होता है? यानी कि कोण सी तथा कोण डी कौन कोण है? पूरक कोण है। पूरक कोण है। और पूरक कोण कहने का मतलब है कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 90 डिग्री। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो मान लेते हैं कि ये वाला कोण थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कंफर्म सी बात है। अगर ये 40 होगा तो वो 50 होगा, ये 20 होगा तो वो 70 होगा, अगर ये 50 होगा तो वो 40 होगा। दोनों का योग अगर 90 हो जाता है उसी को पूरक कोण कहते हैं। जैसा कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 90 होना चाहिए। तो मान लिया, माने में बात को यह लग रहा है, इसको मान लिया थीटा, तो कंफर्म है कि 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को लिखते हैं हल। माना कि ए बी मीनार के ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर मीनार के शिखर से दो बिंदु सी तथा डी का उन्नयन कोण एक पूरक कोण है। पूरक कोण है यानी कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 90 डिग्री है। पूरक कोण है। ठीक, चलिए तो कोण सी को क्या माना है थीटा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब करेंगे त्रिभुज ए बी सी में इसको मान लेते हैं एच, क्योंकि सिद्ध करना है कि 6 है, 6 आना चाहिए एच का मान निकाल करके। ए बी सी में काम करेंगे तो वो tan थीटा बराबर, क्योंकि कर्म से मुझे कोई लेन देन नहीं है, P बटा एच। tan थीटा के जगह पे थीटा है, P का मान h है और h का मान 4 है। tan थीटा बराबर हो गया h बटा 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर P बटा बी होगा यहाँ पे, है ना, P बटा बी होगा, P बटा बी। अब थीटा के मान वहां पे क्या है 90 माइनस थीटा बराबर P का मान h है और B का मान क्या है यहां से वहां तक ना 9 है। याद करो उस बतिया को जिस बतिया को पहले हम लोग बताए थे, क्या tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा बराबर h बटा 9, समीकरण नंबर सेकंड। बस काम खत्म, h का मान को निकालना है। अब करेंगे समीकरण फर्स्ट गुना सेकंड से, दोनों को गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं दो समीकरण को, या जोड़ घटाव कैसे करते हैं, LHL में LHL के साथ, RHL में RHL के साथ। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बटा 4 गुना h बटा 9। tan इंटू कॉट का मान 1 होता है, h में h से करेंगे h स्क्वायर होगा, 9 चौके 36, तिरछा तिरछी गुना करेंगे h स्क्वायर बराबर 36। तो बताओ h मतलब अंडर 36, h का मान कितना आ गया 6। दिस इज प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ करना था बस। और इसी के साथ यह टॉपिक का क्वेश्चन नंबर लास्ट था।
मेरा टॉपिक समाप्त होता है। और ये जो रहा पार्ट 4 आपका था 15 और 16 को लेकर के आए थे, पार्ट 5 ही लेकर के आएंगे, आप इंतजार कीजिएगा। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है इंतजार करेंगे, पार्ट 5 है ना, P5 का भी इंतजार करेंगे। उसमें आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न समझ करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आगामी ईयर्स का क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। तो बुक तो खैर आपका एनसीईआरटी पैटर्न से खत्म हो गया, जो आपको जहां पे डॉट होना चाहिए वो सब आप क्लियर हो गए। बस आप तैयारी के लिए अगली वीडियो भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।